नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए लर्निंग वीडियो में जो कि हमारे ट्रेडिंग स्किल को बढ़ाता हो और जो कि हम लोगों के लिए एक नई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता हो, ऐसा हम वीडियो लेकर आते हैं। और ऐसे ही हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर बात करते हैं, ट्रेडिंग के नए नए रूल्स पर किस प्रकार से रिस्क रिवार्ड होता है, इस चीज़ पे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बोलिंजर बैंड के बारे में, हम की बीबी के बारे में पता करें। बोलिंजर बैंड कैसे काम करता है, कैसे इसमें कंपोनेंट होते हैं, किन किन स्ट्रेटजियों पे ये काम करेगा, क्या हम इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या हम इसको देखकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बोलिंजर बैंड को अलग अलग टाइम फ्रेम पे किन किन स्ट्रेटजियों में यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो पहले वीडियो की तरह इन्फॉर्मेटिव होगा, हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ में शॉर्ट करने की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूं। हाँ, पीडीएफ अवेलेबल होगी। इस बार मैंने पीडीएफ बना ली है। जिन जिन लोगों को हिलेगा मिलेगा कि पीडीएफ चाहिए, वो प्लीज़ वारसिटी लोसल के इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ मुझे पर्सनली मैसेज कर दे, मैं वहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। क्योंकि आप नीचे कमेंट कर देते हो, कमेंट करने के बाद में कि मुझे पीडीएफ चाहिए, मैं पीडीएफ अवेलेबल कमेंट बॉक्स में नहीं करवा सकता। क्योंकि मेरे पास एक सोर्स होना चाहिए कि या तो मैं आपके ईमेल पे भेजूं या मैं आपके व्हाट्सअप पे भेजूं। तो व्हाट्सअप को ओपनली आप यहाँ पर नंबर ना डालो क्योंकि वो अवेलेबल नहीं होता, डायरेक्ट ही कोई मिसयूज कर सकता है। इसलिए आप सब लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं वहाँ पर इमीडिएटली आपको कह के स्टाफ को कह के किसी को भी कि वो रिप्लाई आता है किसी का भी, तो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दो, कोई कॉस्ट नहीं है। मैंने सबकी पीडीएफ पहले से ही बना रखी है। आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर किस किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन करना है। एक एक दिन लग जाता है एक एक चीज़ों को बनाने के लिए। इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इससे बेस्ट आपको बोलिंजर बैंड के बारे में पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसको बेफिक्र होकर आराम से बैठकर थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ की लर्निंग होती है तो वो टाइम मांगती है। यदि आप इसमें टाइम दे सकते हो तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। आप इसमें टाइम दे सकते हो तो ये आपके इनकम का सोर्स को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। यदि आप इसमें टाइम दे सकते हो तो ये आपका फ्यूचर प्लान डिसाइड कर देगा। तो यहाँ पर जो चीज़ें बार बार लॉस करती है, उन चीज़ों को हटाकर हम नई चीज़ें सीख लें तो हमारे लिए वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देती है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले बोलिंजर बैंड देखो, लगाना आसान है। मैं सीधी प्रैक्टिकल बात करता हूँ, थ्योरेटिकल बातें करने में मेरे को कोई मज़ा नहीं आता। यहाँ पर जाओ और बोलिंजर बैंड पर क्लिक कर दो, अपने आप बोलिंजर बैंड सेट हो जाता है। तो हम पीडीएफ में सबसे पहले चलते हैं और उसकी हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर आप इस चीज़ को देखो कि बोलिंजर बैंड है, उसको डेवलप किसने किया? बोलिंजर ने किया। एक नाम ही बोलिंजर था उसका, जॉन बोलिंजर, उसने कर दिया। ये अपने कोई काम का नहीं है। यहाँ पर ये देखो कि ये किस किस चीज़ में हमारी हेल्प करने वाला है, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड कराएगा। मार्केट की वॉलेटिलिटी बताता है बोलिंजर बैंड। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की कंडीशन को क्रिएट करके दिखाता है हमें। ट्रेंड को, स्ट्रेंथ को दिखाता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई भी करेगा साथ में कि अब ये ट्रेंड अप ट्रेंड के चल रहा है, और अब ट्रेंड के साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी दिखाएगा कि ट्रेंड में स्ट्रेंथ कैसी है। आपका ट्रेंड है वो बोगस तो नहीं है, कहीं फुस होने वाला तो नहीं है, या आपका ट्रेंड है वो रिवर्सल साइन तो नहीं दे रहा है, ट्रेंड के अंदर वॉल्यूम कैसा है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ को भी शो करेगा। पोटेंशियल ब्रेकआउट और अपॉर्चुनिटी को दिखाएगा। अब अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है तो आप चाहो तो उसमें एंट्री बना सकते हो, चाहो तो आप उसमें एग्जिट बना सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस वैल्यूएशन पर लेकर जा रहे हो। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है बोलिंजर बैंड का। अब स्ट्रक्चर को जानने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि नेक्स्ट स्लाइड में स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है। आप यहाँ पर देखो कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये शो कर रहा है। इसमें 3 लाइनें होती है, 1, 2 और ये 3 लाइन। इसमें जो ये बीच का लाइन होता है, मिडिल बैंड होता है, ये हमारा 20 डे SMA होता है, सिंपल मूविंग एवरेज होता है। कुछ लोग इसको मॉडिफाई करके EMA में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब वो डिपेंड करता है सबके पर्सन टू पर्सन के ऊपर। जो ये अपर बैंड होता है, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन होता है मिडिल बैंड का। लेकिन ये सब चीज़ें राम कहानी आपके काम की नहीं है कि स्टैंडर्ड डिवीजन क्या निकालता है, कैसे कोरिलेशन निकलता है, हमारे को कोई मतलब नहीं। लगा लगाया आता है, बस इतना ही ठीक है हमारे, बस इतना ही ये इतना ही इनफ है। तो 3 लाइनें समझ में आ गई, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड। अपर बैंड है वो रेजिस्टेंस का भी काम करता है, लोअर बैंड है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों काम करते हैं। ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब कैसे कैसे वॉलेटिलिटी में कैसे कैसे काम करते हैं। हाई वॉलेटिलिटी होती है तो ये चौड़े होते जाते हैं, और लो वॉलेटिलिटी होती है तो ये पतले होते जाते हैं। अब इससे किस किस प्रकार का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो हम समझते हैं, और उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट जो स्लाइड आती है उसमें आता है कि हाउ टू रीड द बोलिंजर बैंड।
कि हम बोलिंजर बैंड को कैसे रीड करें, हमारे को समझना क्या क्या। इसमें 3 ही चीज़ें आती है बोलिंजर बैंड में, ध्यान देना। जिन चीज़ों को मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया है अलग अलग तरीके से कि हम किस किस प्रकार से हम इसको यूज़ करें, उन तीनों चीज़ों को समझ लीजिए आप। यहाँ पर आपको देखने पर ये दिखाई देगा कि बोलिंजर बैंड को रीड करना और उसमें रीड करने के बाद में उसकी कैलकुलेशन करना, उसके बाद में उसकी कैलकुलेशन करना, और कैलकुलेशन करने के बाद में एंट्री के लिए अपने आप को तैयार करना, रिस्क को मॉडिफाई करना और रिस्क की कैलकुलेशन करना और उसके रिवार्ड की कैलकुलेशन करना, फिर एंट्री लेना। ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, तब जाके हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं बनेंगे। तो इसमें क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो सकती है बोलिंजर बैंड को, देखो इसमें क्या हो सकता है, बैंड नैरो हो सकता है। ये जो बैंड चल रहा है ना, ये 3 लाइन वाला, ये कहाँ हो सकता है, ऐसे जाके पहले पतला हो सकता है, कहीं पर भी पतला हो सकता है, एक कंडीशन, फिर ऐसे फट सकता है, 2 कंडीशन। तो ये एक कंडीशन ये हो गई कि आप पहले आ रहा है कहीं से और ये पतला हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये होगी, फटने वाली कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन होगी, अभी जो तीसरी स्लाइड में दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा। तो नैरो बैंड कब कब होगा, पतला कब होगा, इसको बोलते हैं बीबी स्क्वीज होना, बोलिंजर बैंड का स्क्वीज होना। स्क्वीज होने यानी पतला हो जाना, पतला हो जाना। अब ये पतला कब कब होगा, वेन द बैंड बिकम द वेरी नैरो, वॉलेटिलिटी लो हो जाती है। वॉलेटिलिटी कब 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 हो जाएगी लो, जब सेल और बाई के सौदे लेस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसका मतलब बाई सेल के सौदे कम हो रहे हैं, इस चीज़ का वॉल्यूम कम आ रहा है, इसका मतलब ट्रेडिंग शांत हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, तो ये भी पतला होना स्टार्ट कर जाता है। स्ट्रॉन्ग मूव में भी कमिंग सून। दूसरा कंडीशन क्या होता है, कब कब आ सकता है, कब कब पतला हो सकता है, कि नेक्स्ट कुछ कैंडल्स के बाद में ये किसी भी एक तरफ फटा तो या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बीच में लटक के रहेगा नहीं, बीच में लटके रहे तो पतला ही रहेगा, बैंड कभी फटेगा नहीं। तो जो भी आने वाला है वो कभी भी तेजी से आएगा और बहुत तेज आएगा। अब ट्रेडिंग आइडिया क्या होता है, ब्रेकआउट जिस तरफ हम करेंगे उसी तरफ से ये काम कर जाएगा। दूसरा इसमें रूल आता है कि जो वाइड बैंड होता है, वाइड बैंड का मतलब कि बैंड एक तरफ इस प्रकार से वाइड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। अब कब कब होगा, वॉलेटिलिटी हाई होती है तब होगा, या स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा ऑलरेडी अंडरवे, जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है तभी हो सकता है। बीच बीच में रुक रुक के पतला होता जाएगा और फिर फैलता जाएगा, फिर पतला होता जाएगा, फिर फैलता जाएगा। ऐसी ऐसी कंडीशंस पे दूसरी कंडीशन क्रिएट होती है। तीसरी कंडीशन भी हम देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन यहाँ पर देखो आप, ये देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पतला हुआ है, ये मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में ये पतला हुआ यहाँ पर, फिर ये ऊपर की तरफ गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया है, फिर ये अब तो ये तो क्या है, वॉर की सिचुएशन है यहाँ पर। तो वॉर की सिचुएशन में ऊपर नीचे हो रहा है। फिर इसने अपर साइड की तरफ मोमेंट चलना स्टार्ट किया है और अचानक से सडनली डाउन साइड आ गया। अब ये डाउन साइड की तरफ ये ब्रेक डाउन दिया तो ये बहुत लंबे टाइम तक चला है। अब ये जब इस लाइन के पास में चल रहा है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग वे है। अब स्ट्रॉन्ग वे है तो कौन सी तरफ स्ट्रॉन्ग होगा, डाउन साइड चलेगा तो बियर साइड में स्ट्रॉन्ग है, और यदि ऊपर की तरफ चल रहा है, ऊपर की लाइन पे चल रहा है टच होके, तो इसका मतलब बुल साइड में है। बुल साइड में साइड भी तो चेंज हो गई ना। तो इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट करना सीखो। अभी मैं सबको एग्जाम्पल के साथ सिखाऊंगा, पहले आपको पीडीएफ पे ले चलता हूँ वापस से, कि हम पीडीएफ को कैलकुलेट करना सीखें कि उसमें बैंड में कौन कौन सी चीज़ें होती है। यहाँ पर देखो 3 कंडीशनें होती थी, अब उसके अकॉर्डिंग प्राइस देखो। सिचुएशन पहली क्या हो सकती है, प्राइस टच द अपर बैंड। यहाँ पर देखो ये अपर बैंड की तरफ सिचुएशन टच हो रही है, कहीं पर भी पुराने डाटा में दिखा देता हूं। ये देखो 38-40,000 के आसपास कभी निफ्टी होगा। क्या हो रहा है, प्राइस क्या कर रही है, अपर बैंड को टच करके चल रही है। तो यहाँ पर प्राइस में हम क्या बोल रहे हैं, हमें यहाँ पर भी क्या देखने को मिल रहा है, जब भी सिचुएशन होगी तो क्या होगी कि प्राइस टच द अपर बैंड। अब ये अपर बैंड को टच करके चले प्राइस, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर चल रही है ऐसे टच करते हुए, तो क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट। मोमेंट कैसा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश, क्योंकि अपर बैंड को टच करके चल रही तो वो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंट है, छोटा मोटा मोमेंट नहीं है। और नॉट नेसेसरली ओवरबॉट, कि जब भी क्या होगा ऐसे ऊपर टच करे तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर सेल करने की सोचते हैं कि सेल करेगा फिर वापस आएगा, फिर टच करेगा, फिर हम सेल कर देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि यहाँ पर सेल करने के साइन आए, वो हो सकता है यहाँ पर चलाए और फिर इस प्रकार से फट जाए, ऊपर चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए, तो वो हमें इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकती है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना। पहला क्या है, पहला यदि हम
प्राइस को टच करते हुए अपर बैंड के साथ में चल रहे, तो स्ट्रोंग क्या है, बुलिश मोमेंट है। और ओवरबॉट है ये जरूरी नहीं है। अब डाउन इन एंड अप ट्रेंड में क्या हो सकता है, ऑफन ए साइन ऑफ द स्ट्रेंथ, ये साइन है किसका, स्ट्रेंथ का, लेकिन रेंज ब्रेकआउट भी क्रिएशन कर सकता है आगे जाके, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और टेम्परेरी ओवरबॉट कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो ये डिपेंड कैसे करेगा कि मान लीजिए यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम के सर्कुलेशन के बाद में वो ऊपर चलना स्टार्ट करिए तो ओवरबॉट नहीं होगा, लेकिन लंबे टाइम से चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, फिर आके वापस रुका है, फिर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, तो ओवरबॉट हो सकता है, पॉसिबिलिटी। ये डिपेंड करेगा चार्ट के ऊपर कैसी कंडीशन थी, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसका मैं रिवर्सल कर देता हूं कि जब यदि प्राइस डाउन साइड में लोअर चलती है तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि ओवरसोल्ड जोन में हो, वीकनेस का साइन होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कंडीशन को। तो ये नेक्स्ट आता है इसी में कि तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जो हम पहले देख के आए थे कि बोलिंजर बैंड कैसे कैसे क्रिएट हो सकता है, पतला हो सकता है, मोटा हो सकता है, तो अब उसको प्रैक्टिकल में ले आते हैं कि बोलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया तो क्या करेगा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेटअप कंडीशन क्या होगी, बैंड बिकम ए वेरी टाइट, वॉलेटिलिटी ड्रॉप द सिग्निफिकेंसली। अब क्या हो सकता है, बाई सेटअप क्रिएट हो सकता है। कब होगा बाई सेटअप, जब प्राइस ब्रेक द अबाउ द अपर बैंड। अब ब्रेक कब करेगी, वो अपर बैंड की तरफ। ये रूल्स हैं इसके, जो कोई नहीं बताता कि रूल्स है। पहले जब यदि प्राइस इस प्रकार से पतली हो जाए और वो जब इस अपर बैंड को क्रॉस करे तब करना है, ना कि पहले ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करे तब ना। या फिर प्राइस ब्रेक डाउन द बिलो द लोअर बैंड, तब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो हमें डाउन साइड में लेना, किसी एक ही तरफ लेंगे, या तो अप साइड लेंगे या डाउन साइड लेंगे हम, क्योंकि वो ऑलरेडी पतला हो रखा है उसने। तो ये चीजें मैं अभी प्रैक्टिकल में दिखा देता हूं आपको। यहां पर देखो कहीं ना कहीं, ओके ये डाउन साइड का तो मिल ही गया हमें, थोड़ा पुराना डाटा है पर कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां देखो ये प्राइस बैंड क्या हुआ, पतला हुआ है, कंटिन्यूसली पतला होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। अब हमें क्या करना है, इस जगह से लेकर इस जगह के बीच में हमें रेडी हो जाना है, किस चीज के लिए, कि वन साइड आएगा, वन साइड मोमेंट आएगा। अब ये जो वन साइड मोमेंट आने वाला है, ये किस तरफ आएगा, या तो ऊपर की तरफ आएगा या डाउन साइड की तरफ आएगा। तो इसने यहीं पर स्टार्ट कर दिया कि मैं डाउन साइड की तरफ ही मोमेंट दे रहा हूं, मैं डाउन साइड की तरफ ही जाने वाला हूं, मेरा मोमेंट है अप साइड नहीं आएगा। और ये क्या कर रहा है, यहां पर इसको टच करते हुए ही चल रहा है, देख लो पूरे दिन भर यहीं टच करते, क्योंकि मैंने 1 ओवर का चार्ट लगा रखा है, छोटा मोटा चार्ट नहीं है, 1 ओवर का चार्ट है। तो एक कैंडल में अपने आप में इतना ही बड़ा है, तो आप देखो कि ये इसको टच करता हुआ चल रहा है। तो हमारा जो ये चार्ट है, जो हमारी ये प्रेजेंटेशन है, ये फुलफिल कर रही है ना इसको, कि वन साइड एक ब्रेकआउट देने की बात करता है, किसके, बैंड बिकम द वेरी टाइट एंड वॉलेटाइल ड्रॉप द सिग्निफिकेंसली, प्राइस ब्रेकआउट अबाउ द ट्रेंड और बिलो द ट्रेंड। यहां पर यही सेम कंडीशन हो रही है। तो ये बिलो द ट्रेंड है, अबाउ द ट्रेंड नहीं हुआ है, यहाँ पर बिलो द ट्रेंड हुआ है। तो ये किसके साथ में टच करते हुए चलेगी, इसके। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसको टच करते हुए चल रही है, तो मतलब स्ट्रोंग मोमेंट है, स्ट्रोंग मोमेंट है। अब वो मोमेंट किस तरफ का है, डाउन साइड का है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट में दूसरा आपको स्ट्रेटेजी इसमें दिखा देता हूं कि वो क्या आएगी। दूसरा आता है बोलिंजर बैंड एक्सपेंस हो जाता है, इसको बोलते हैं बोलिंजर बैंड का फटना, बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट होना। ठीक है, ब्लास्ट होना। ब्लास्ट किस तरफ होगा, या तो अप साइड में होगा या डाउन साइड में होगा, बीच में तो होने से नहीं रहा। और ये क्या करता है, फैलता जाता है, देखो ऐसे एक्सपेंस होता जाता है यहां से फैलने के बाद में। तो ये चीज हमेशा ऑफन ध्यान रखना किसी भी चीज का, कि ये न्यू ट्रेंड को साइन करता है। और दूसरी बात, बैंड स्टार्ट द विट यहां से स्टार्ट हो जाता है, ये इस जगह से। तो ये हमारे पास में दोनों तरफ हो सकता है, अप साइड और डाउन साइड। तो हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटी यहीं पर तैयार है। जब ये हमारे बैंड के ऊपर था, इस जगह से लेकर ये इस जगह तक था, तो ये पतला था। फिर इसने क्या किया, डाउन साइड में मोमेंट लिया। अब ये डाउन साइड में कंटिन्यूसली मोमेंट पे चल रहा है। तो ये हुआ कि नहीं, यहाँ पर चौड़ा हुआ है कि नहीं। अब ये आप कहोगे कि ये ऊपर की तरफ चौड़ा होना चाहिए, तो ऊपर की तरफ तो फिर अप साइड का मोमेंट देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पर देखो आप, बैंड अप साइड के मोमेंट के लिए
ये थोड़ा बहुत बैंड यहाँ पर पतला हुआ है, एक दिन की कैंडल्स यहाँ पर पूरी है, 2 दिन की कैंडल्स निकली है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 2 दिन की कैंडल्स यहाँ पतला हुआ। फिर इसने अप साइड की तरफ अपने आप को निकालना स्टार्ट किया और फिर अचानक से डाउन साइड में आ गया। तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन साइड है, लेकिन ये अप साइड भी ठीक ठाक हुआ है, इतना ऐसा नहीं है कि यहाँ से नहीं हुआ। पर ये डिपेंड करता है क्या है, अभी वॉर की सिचुएशन चल रही है तो अप डाउन वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। फिर भी ये अपने आप में एक तरफ चलेगा ही चलेगा। अब प्राइस यदि अप ट्रेंड में चलेगी तो देखो इसको टच करके चलेगी, पूरा का पूरा एक साथ एक टच करने के साथ में फॉर्मेशन में चलेगी। अभी हम लोग अलग अलग स्ट्रेटजी बनाएंगे इसके ऊपर कि किस किस प्रकार की हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा किसी भी स्टॉक के ऊपर, किसी बैंक निफ्टी के ऊपर। लो नेक्स्ट स्लाइड आ ही गई कि ब्रेकआउट हम लोग किस प्रकार से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो हमारे क्या है, पहली स्ट्रेटजी, पहले आप ये देखो कि मैंने आपको 2 चीज़ समझाया, एक बॉलिंजर बैंड है वो स्क्वीज हो सकता है, पतला हो सकता है, दूसरा है इसमें ये फट सकता है, और तीसरा है इसके साथ में चल सकता है। तो अब हमारे सामने क्या है, हम स्ट्रेटजी बनाते हैं इसके अंदर। पहली स्ट्रेटजी क्या बनेगी, एक चीज़ पहले एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ, ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ना, इस पे एक्सपेंशन, ये ध्यान रखना, ये हमेशा इस बैंड के साथ में चलता है। देखो यहाँ पर ये बैंड के साथ चल रही है ना पूरी की पूरी, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को शो करता है जब भी बैंड के साथ साथ में चलता है। ऐसे ये भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट को साथ चल रहा है क्योंकि इसने भी बैंड को सपोर्ट करते हुए टच करके चला है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब हम रियल प्रैक्टिकल चीज़ों में चलना स्टार्ट करते हैं, पहली स्ट्रेटजी बनाते हैं। देखो पहली स्ट्रेटजी कैसे बनाएंगे, हमारे पास में क्या है, बाई साइड का और सेल साइड का 2 ही अपॉर्चुनिटी होती है। हम साइडवेज में बॉलिंजर बैंड को यूज़ नहीं करते क्योंकि वो ऑप्शन ट्रेडिंग वाले करते हैं उस चीज़ के लिए। तो हमें केवल पहले ट्रेंड को देखना आना चाहिए, पहले हमें स्ट्रेटजी में देखना आना चाहिए, फिर हम उसको स्ट्रेटजी में क्रिएट करके बाई सेल के लिए सिग्नल तैयार करेंगे। तो इसमें क्या है, पहली कंडीशन क्या होती है, बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो गया, स्क्वीज का मतलब पतला हो गया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, बॉलिंजर बैंड पतला होने के बाद में किसी एक तरफ यदि बुल साइड में है तो वो ब्रेकआउट लेगा, क्या लेगा, ब्रेकआउट लेगा, तो अप साइड ब्रेकआउट लेगा। तीसरा है कि उसमें नीचे की तरफ हमेशा आपका वॉल्यूम भी धीरे धीरे इंक्रीज हो जाए। तो पहले में आप क्या करोगे, फिर आप बाई साइड का ट्रेड बनाओगे। 3 कंडीशन होगी, पहले पतला हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया उसने उसके ट्रेंड का, और तीसरा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। तो अब वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, देखने के लिए आपको क्या करना है, यहां पर वॉल्यूम भी लगाना पड़ेगा। ये आ गया वॉल्यूम। अब यहां पर देखो ये सेम वॉल्यूम लग गया यहां पर। अब पहली कंडीशन क्या बोल रही है हमारी, यहां पर पहली कंडीशन दे रही है कि बीबी का स्क्वीज होना। तो क्या बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज होना यहां पाया जा रहा है। देखो इस जगह पर पतला हुआ, यहाँ पर पतला हुआ, फिर यहाँ पर पतला हुआ, तो इसका ये ट्रेड लाइन यहाँ पर ये क्या है, इसका रेजिस्टेंस है। ये क्या लाइन बन गई, रेजिस्टेंस बन गई। इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा और ये ऊपर गया तो क्या यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यस ये वॉल्यूम है, तो ये वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग। वो बात अलग है कि ये चला नहीं यहाँ पर और फिर से वापस ड्रॉप होके इसके नीचे आ गया। तो जब ड्रॉप होके नीचे आया तो अब बुल साइड वापस बनाना है, तो फिर बुल साइड के बाद में यहाँ पर बनाए। अब वो वापस इसने अप ट्रेंड स्टार्ट किया, तो क्या यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, हाँ यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। बाइंग साइड में गया, ऊपर की तरफ गया, स्ट्रॉन्ग मोमेंट में आया, तो सारी चीज़ें क्रिएट हो रही है ना। अब जब इसको नीचे आना था तो भी देखो यहाँ पर वॉल्यूम देखो कितनी तेजी से बढ़ा, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है, प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब सेलर ज़्यादा है, यहाँ पर सेलर ज़्यादा है तो धड़ाम से आगे की तरफ नीचे आ जाएगा। तो इस चीज़ को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, अभी मैं अगली स्लाइड में इन चीज़ों को नया बनाऊंगा, आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी क्रिएट करूँगा। थोड़ा बड़ा वीडियो हो रहा है लेकिन टेंशन फ्री रहो, बॉलिंजर बैंड को समझ के ही जाना है आज पूरा। तो क्या हुआ, ये हम अपसाइड की तरफ बना रहे हैं इस प्रकार का ट्रेड, और यदि हमें सेल साइड बनाना है तो बीबी स्क्विज होगा, स्क्विज के बाद में ब्रेकआउट लेगा नीचे की तरफ और वो उसके साथ साथ में लाइन में चलेगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। अब वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, प्राइस भी गिरती है। ये पहली स्ट्रेटेजी है, तो हम इसको देख लेते हैं अब रियल लाइफ में यहाँ यूज़ करके। ये मैं इसको 15 मिनट के ऊपर कर देता हूँ या मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, और थोड़ा मैं इसको यहाँ पर देखो, बड़े प्यार से देखना दोस्तों, सारी चीज़ें बहुत अच्छी और रिलायबल काम करती है। पहली कंडीशन क्या है,
बॉलिंजर बैंड का स्क्विज होना, ठीक है जी, डन, बॉलिंजर बैंड स्क्विज हो गया। दूसरी कंडीशन है एक तरफ वन वे, क्या है वो, ओपन होना या ब्लास्ट होना, या एक तरफ ब्रेकआउट देना, ब्रेकआउट देना या ब्लास्ट होना, ठीक है, मैं ब्लास्ट होना बोलता हूँ, आप लोग ब्रेकआउट देना मान लेना, कई कई बार जो लिखते हैं ना एग्जैक्ट वो नहीं बोला जाता, तो ठीक है। अब इसने क्या किया, अपर साइड में यहां पर इसने ब्रेकआउट दिया, दूसरा आ गया ब्रेकआउट कंडीशन कंफर्मेशन, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन थी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्या, वॉल्यूम देखो यहां पर जो था अब वो इंक्रीजमेंट हुआ है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपकी प्राइस बढ़ रही है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का मतलब है बाई और सेल के सौदे, वही आपका वॉल्यूम है। अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएगा तो ओपन इंटरेस्ट बोलेंगे, कितना ओपन इंटरेस्ट में ओपन कितना है, वही यहां पर वॉल्यूम है। यदि इक्विटी मार्केट में सीधी सीधी भाषा में समझो कि यहां पर बाई और सेल के सौदे कितने लगे हुए हैं, कोई ऊपर जाने के लिए सेल करके बैठा हुआ है, कोई ऊपर जाने के लिए कोई, यदि वो ऑप्शन ट्रेडिंग में है तो फिर वो ऑप्शन को सेल कर सकता है और कॉल को बाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इक्विटी में क्या होगा, इक्विटी मार्केट में केवल और केवल ऊपर के लिए इक्विटी बाई ही की जा सकती है, सेल नहीं की जा सकती। तो वॉल्यूम में बायर ही होंगे यदि ऊपर है तो बायर ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया और प्राइस भी इंक्रीज हो गया, सेलर ज़्यादा है तो वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है लेकिन प्राइस गिर जाएगी। तो वही कंडीशन है कि डिपेंड कर रहा है कि आपके लिए क्या क्या फॉलो अप होता है। तो पहला कंडीशन स्क्वीज हो गया, दूसरा कंडीशन ब्रेकआउट हो गया, तीसरा वॉल्यूम इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो वो एक अप ट्रेंड होगा सस्टेनेबल, ठीक है जी, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब रहता है डाउन साइड की तरफ कि हम डाउन साइड की तरफ का देखें। चलो जी डाउन साइड की तरफ देखते हैं कि पहले बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो कहीं पर, यहां पर हल्का फुल्का स्क्वीज होने की कोशिश करिए, देखो ये स्क्वीज होने की कोशिश करी लेकिन ये डाउन साइड ही चल रहा था, फिर इसने वापस अप साइड का मूवमेंट लिया लेकिन यहां पर स्क्वीज होने की कोशिश करी, थोड़ा सा, एक दिन ही करिए ये पूरा, ये एक बॉक्स है वो 1 डे का है, थोड़ा बहुत करा है और फिर इसके साथ नीचे 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 चलना स्टार्ट करा है। अब देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का इंक्रीजमेंट नहीं है तो ये, लेकिन ये डाउनफॉल में तो चल रहा है। फिर इसने अपने आप को क्या किया, सस्टेन किया, ऊपर गया, यहाँ पर अपने आप में थोड़ा बहुत स्क्विज किया यहाँ पर, और उसके बाद में डाउन आया। तो इस बार डाउन आया तो देखो वॉल्यूम की कंडीशन देखो कितनी है, यहाँ पर वॉल्यूम तेजी से बढ़ गया है और इसका मतलब कोई बड़ा प्लेयर, यहाँ पर बड़ा प्लेयर एफआईआई वगैरह ने सेलिंग करी है भयंकर वाली, अच्छी खासी निकले हैं वो लोग, तभी ये वॉल्यूम इतना तेज़ी के साथ बढ़ा है। अब वॉल्यूम इतना तेज़ी के साथ बढ़ गया तो अब साफ साफ बात है कि उसमें फॉल भी होगा, तो यहाँ फॉल तो देखो अच्छा खासा हुआ है, धम 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 धम। ये क्या है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी मार्केट अपसाइड चलने लग गया क्या, ये पूरा दिन भर यहाँ पर रोने के बाद में अब मार्केट में अपसाइड का मोमेंट क्रिएट हुआ है, ठीक है। क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है, आप वॉल्यूम को देखो, लाइव मार्केट चल रहा है, अभी मैं आपको लाइव मार्केट में ही शो कर रहा हूँ। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्या, हाँ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। पहले स्क्वीज हुआ, पहली कंडीशन मार्केट में स्क्वीज हुआ, ठीक है। दूसरा कंडीशन ब्रेकआउट दिया, हाँ ब्रेकआउट देते ही ये फट जाएगा, ब्रेकआउट देते ही क्या हुआ, ये फट जाएगा। अब ये ब्रेकआउट दिया, यस डन, दूसरी कंडीशन। तीसरा कंडीशन वॉल्यूम इंक्रीज हुआ क्या, वॉल्यूम देखो इंक्रीज हो रहा है। पहले वॉल्यूम ये होता है एकदम नॉर्मल वॉल्यूम कितना चलता है, छोटा छोटा चलता है। जब ये बुर्ज खलीफा बनने लग जाए ना, बड़े 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 बुर्ज खलीफा, तो आप समझो कि इसमें बायर इंटरेस्टेड है, वो ऊपर की तरफ लेकर जाना चाह रहा है। यदि बायर इंटरेस्टेड नहीं है और वॉल्यूम बढ़ता है, यानी कि कोई सेलर आया है तो प्राइस को गिराएगा, दोनों में से एक ही काम होगा, तीसरा काम नहीं होगा। तीसरी कंडीशन होती है ये स्क्वीज होना, तो ये स्क्वीज हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ब्लास्ट होने की कोशिश कर रहा है। जब तक ये वीडियो आएगा आपके पास में तब तक तो ये मार्केट बंद होने के चांस पे होगा। तो यदि मैं बड़े टाइम फ्रेम पे इसको लेके जाऊं कि हाँ बड़े टाइम फ्रेम पे लेके गया हूं, तो भी यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अभी बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर इसको ब्लास्ट करने के लिए वॉल्यूम को इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा। अब इससे ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम तो आप यूज़ नहीं करोगे ट्रेडिंग वगैरह के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए हमेशा 5 मिनट, 3 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, बस इससे ही ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। अभी मैं किसी भी स्टॉक में लेके चलूँ आपको इसी सेम कंडीशन के ऊपर, देखते हैं, देखें बॉलिंजर बैंड काम करता है क्या। ये है 5 मिनट की कंडीशन। ओहो ये क्या बन गया, यहां देखो बॉलिंजर बैंड को समझना जरा। बॉलिंजर बैंड की फर्स्ट कंडीशन स्क्वीज हुआ मार्केट में, अपसाइड गया लेकिन
यहाँ पर वॉल्यूम का हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ, मार्केट में अपसाइड जाने की कोशिश करी, पर फिर भी मार्केट ने इसको डाउन साइड में लिया और ये डाउन चला गया। अब यहाँ पर क्या है, किसी ने एंट्री करी है बोगस, किसी ने दिखाया है कि यहाँ एंट्री करी, लेकिन उसने शार्पली ये वॉल्यूम यहाँ बढ़े हुए हैं, इसका मतलब वो निकल गया है। अब इसीलिए प्राइस नीचे आई है और फिर तेज़ी के साथ में पूरे वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस चल रही है, इसका मतलब सेलर हावी है, इसमें सेल साइड के सौदे लगे हुए हैं इक्विटी मार्केट में भी। यहाँ पर फिर से ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर तेज़ी के साथ में अगले दिन खुला है, खुलते ही वॉल्यूम देखो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा है और प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम इंक्रीजमेंट है, तो इसका मतलब और इसमें गिराने वाले सेलर ही ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा है तो फिर बायर का अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ पर ये एक कैंडल बनी थी जिसका कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि ये 5 मिनट की कैंडल है, ऊपर गई नीचे गई, उसके बाद में पूरे दिन पर फॉल हुआ है। तो इस प्रकार से आपको लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करना होगा। बॉलिंजर बैंड पतला होता है, यहाँ पर देखो पूरा पतला हुआ है और फिर अचानक से अपसाइड तो गया ही नहीं इसको तोड़कर, फिर नीचे की तरफ वापस से वॉल्यूम इंक्रीज होता है और यहाँ पर आ जाता है। अब यह एक बात ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गिरावट के बाद में मार्केट थोड़ा उसको सस्टेन करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर बॉलिंजर बैंड ने 5 मिनट की कंडीशन के ऊपर अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये मार्केट है बहुत अच्छे लेवल पर रीडिंग करने वालों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। यहाँ देखो आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कोई भी देखेगा कि मुझे इक्विटी मार्केट में देखना है, तो बजाज फाइनेंस ने पहले निशानी दी है कि मैं बॉलिंजर बैंड को स्क्वीज हो गया हूँ। यहाँ पर मैं बॉलिंजर बैंड पतला हो गया है, क्या हो गया है, यहाँ पर पतला हो गया है। फिर इसने ब्रेकआउट दिया है, किस तरफ ब्रेकआउट दिया है, डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम तो यहाँ आके बढ़ा है, लेकिन इसने वॉल्यूम नहीं बढ़ाया, कोई बात नहीं, फिर भी डाउन साइड तो आया, लेकिन जो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाकर इसने डाउनफॉल लिया, ये तेजी के साथ गिरावट है, ये स्लोली गिरावट है, पर कोई बात नहीं, गिरावट तो है। जब आप मार्केट में देखोगे तो 10 में से 8 कंडीशन फुलफिल होगी, 2 नहीं होगी। हर बार आपकी ही बात नहीं मानने जाएगा मार्केट में कि वो मार्केट में हमारी बात मान के हमसे सुने और हमारी बात मान के वो हमारे ट्रेड करे। यहाँ पर देखो फिर से एक एग्जांपल यहाँ देख देता हूँ, ये मार्केट में स्क्यूज हुआ, इसका मतलब वन साइड आएगा, या तो ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा। अगली ही कैंडल में नीचे की तरफ से इसको टच करके चलना स्टार्ट किया, इसका मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई हुआ नीचे की तरफ का। क्या वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? हाँ। यहाँ पर ये ग्रीन है या रेड है इस चीज़ पे ध्यान मत देना, बस वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। बुर्ज खलीफा बन रहे हैं? हाँ बन रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या हुआ, सस्टेन नहीं हुआ। क्यों नहीं सस्टेन हुआ? क्योंकि आपको लगा कि ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, पर ट्रेंड नेगेटिव था। अब ट्रेंड नेगेटिव था तो ये वापस से नीचे आ गया। अब जैसे जैसे नीचे आ रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये स्ट्रोंग नीचे के ट्रेंड पे है। तो यही हमेशा आपको ध्यान रखना है, कोई चीज़ अचानक से नीचे आए फिर वो अचानक से ऊपर नहीं जाएगी। ऊपर क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि प्राइस को उसमें मोमेंट चाहिए और वो एवरेज करेगा तो वो इस प्रकार से पतला हो जाएगा, फिर फटने की कोशिश करेगा। इसलिए जल्दीबाजी नहीं हो ट्रेड में एग्जिट करने की, जल्दीबाजी नहीं हो ट्रेड में एंट्री लेने की। तो ये तो हुई हमारी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन इसमें देख लेते हैं, वो भी देख लेना जरूरी है। ये स्ट्रेटजी 1, ये स्ट्रेटजी 2, मीन डाइवर्जन, ये समझो, ये बहुत जरूरी है। ये है दूसरी कंडीशन। इसमें क्या होता है, प्राइस टच द लोअर बैंड, ऊपर गए और नीचे अचानक से नीचे आया और फिर वापस वी शेप की रिकवरी हो गई इसमें, तो बुलिश रिवर्सल कैंडल फॉर्म होती है इसमें। बुलिश के बाद में एक के बाद एक ग्रीन होती है और यहाँ पर जो नीचे का वॉल्यूम होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और नीचे की तरफ क्या अपर बैंड में चल रही है, प्राइस ऊपर टच करती है और फिर अचानक से नीचे आ जाता है, धड़ाम से फॉल होता है। इसको क्या बोलते हैं, मीन रिवर्सन हो गया। मीन रिवर्सन का मतलब अब देखो समझाता हूँ लाइव चार्ट में, यहाँ क्या ही बात करें हम। ये लो आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने। यहाँ से क्या हुआ है, ये देखो, यहाँ चल रहा था लोअर, फिर अचानक से ऊपर गया, इसने टच किया, अपने मीडियन को टच किया, ऊपर टॉप को टच किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस को टच किया और फिर से वापस रीशेप आ गया नीचे। तो ये जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है कि नहीं, यहाँ हुआ है। इसको ऊपर टच किया है कि नहीं, किया है। फिर इसने ट्रेंड को बदला कि नहीं, बदला है और नीचे की तरफ चल रहा है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, 1-2 से एग्जाम्पल से क्या ही बनेगा। यहाँ भी देखने को मिल रहा है आपको, देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ जाके सस्टेन किया, फिर यहाँ इसको टच किया। यहाँ पर टच करने से पहले घूमेगा,
फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जाके नीचे आ रहा है, यानी वॉल्यूम यहाँ पर भी देखो बढ़ रहा है क्या। लेकिन ये जो कंडीशन है दूसरी वाली, ये आपको ढूंढते रहना है। अब इसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी कि क्या प्रैक्टिस करें हम, ये भी तो समस्या आ जाएगी, एक बार में समझ में नहीं आएगा। किसी भी स्टॉक के ऊपर लेके चलता हूँ, देखो चलो भाई लग जाओ इसमें भी बॉलिंजर बैंड। वो भी आया कैसे, नहीं आ गया, आ गया। ये है बॉलिंजर बैंड। तो यहाँ पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, पतला हो रहा है और फिर वन साइड में नीचे की तरफ जा रहा है, फिर पतला हो रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें तो देखना है मीन डाइवर्जन वाला। कहीं तो मिलेगा, ये मिल गया। ट्रेंड क्या है, यहां पर देखो नीचे से ऊपर गया, ऊपर इसको टच किया, फिर नीचे आया, फिर वापस यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम इस जगह पर बढ़ा है, फिर ऊपर गया, फिर वॉल्यूम बढ़ा है, फिर नीचे चलना स्टार्ट किया है। तो यानी कि अब यदि इसको ऊपर जाना होता तो ये ब्लास्ट होके ऐसे निकलता, ऐसे चलना इसका होता, लेकिन ये नीचे ही जाना है इसको, इसलिए वेटिंग में रहना पड़ता है इसको। अब आपको दूसरी स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी या नहीं आई होगी, ये आप कमेंट करके बताइए। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करना या नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भी मैसेज कर देना। अब मैं आपको तीसरी स्ट्रेटजी पे लेके चलता हूँ, मिडिल बैंड ट्रेंड ट्रेडिंग करना। मिडिल बैंड ट्रेंड ट्रेडिंग करने का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आने वाली जो 3 लास्ट की स्लाइडें हैं ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि अप ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड है तो दोनों के लिए अलग अलग है। अप ट्रेंड है तो मार्केट में इस प्रकार का मूवमेंट चलता रहेगा और वो उसको टच करते हुए ऊपर चलता रहेगा, ऊपर चलता रहेगा, ऊपर चलता रहेगा। डाउन ट्रेंड है तो नीचे वाले के साथ ऊपर नीचे खेलता हुआ चलता रहेगा। अब ये कब मिलेगी हमें, ये मिलेगी वन डे के चार्ट के ऊपर, छोटे मोटे चार्ट पे नहीं मिलेगा, ये वन डे के चार्ट पे मिलेगा। जब हम लोग इसको देखेंगे इस प्रकार से कि यदि ये देखो वन साइड के ट्रेंड पे चलने पर मिलेगा, यहाँ से ये तो एक तरफा आ गया, लेकिन जब ऊपर चलता है तो ऊपर टकराएगा, फिर नीचे टकराएगा, फिर ऊपर नीचे, ऐसे चलता हुआ एक साथ मिलने वाला है। पर अभी मार्केट में जो रिसेंटली फॉल चल रहा है ये मार्केट का है, वॉर की सिचुएशन वाला है। बॉलिंजर बैंड देखो यहाँ पर इन्फोसिस में बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वन डे के चार्ट के ऊपर ब्लास्ट हो रहा है। तो ये क्या है, अभी सुपर बुलिश कंडीशन क्रिएट कर रहा है। और वॉल्यूम इंक्रीजमेंट हो रहा है क्या, हाँ वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है, बुर्ज खलीफा बढ़ रही है। मैं कोई बाई सेलों की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना। चार्ट पुराना हो जाएगा, जब तक कि आप के पास में वीडियो आएगा तब तक तो ये लो, ये भी टच नहीं कर रहा है कहीं पर भी। ये जब चलते हैं तो एक तरफा चलते हैं, ऐसे चलते हैं तो ऊपर की तरफ टच करते हैं, ऊपर यानी यहाँ टच करे फिर चले, यहाँ टच करे फिर चले, यहाँ टच करे फिर चले, तो ये हमारी फुलफिल हो जाएगी पहली कंडीशन। लेकिन यहाँ कहीं पर भी कोई एग्जाम्पल ऐसा मिल नहीं रहा है जैसे कि मैं आपको लाइव मार्केट में ये शो कर दूँ कि यहाँ ऐसे ऐसे होता है। आप ध्यान देना ऐसे ऐसे होता है और किस स्टॉक में हो रहा है ये आप निकाल के दिखाइए। अब यहाँ पर ये स्लाइडें बहुत ज़रूरी है, देख लेना। पहले मैं फिर से कंफर्म कर देता हूं, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करिए, बेल बटन प्रेस करिए ताकि नई वीडियो का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। दूसरा है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूले और वहां पर मुझे टेक्स्ट मैसेज करिए मैसेज बॉक्स में, मैं वहां पर पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये आप पीडीएफ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पास में रखो, जब जब आपको ज़रूरत हो आप इसकी रीडिंग मार लो, 1-2 बार आपका काम हो जाएगा। आपको ज़रूरत होगी इस चीज़ की और कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 10 किताब पढ़ोगे ना तो ये जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई ना ये निकालोगे। मैंने फिल्टर करके कई सालों से वैसे ही पढ़ रहा हूँ तो इन चीज़ों को फिल्टर करके बता दिया कि यही काम आने वाली है। 50 चीज़ें कम से कम पढ़ोगे उतना अच्छा है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे इस मार्केट में उतना ध्यान रखना है इन किन चीज़ों का। यदि स्ट्रॉन्ग बाई कंडीशन होती है तो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज होगा, ब्रेकआउट अबाउट द अपर बैंड होगा, हाई वॉल्यूम इंक्रीज होगा और ट्रेंड कंफर्मेशन प्राइस एक्शन के बिहेवियर पर होगा। प्राइस एक्शन का मतलब क्या है कि यदि वो पतला होकर चल रहा है, यदि वो ऊपर जाने लगे तो फिर इस प्राइस के ऊपर ही होगा, ना कि बॉलिंजर बैंड को देखकर, ये कैंडल्स को देखकर होगा। सेम इसका रिवर्सल हम कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग सेल साइड है तो बॉलिंजर बैंड स्क्यूज होगा और बिलो द ट्रेंड आपका नीचे की तरफ आएगा, ब्रेकडाउन होगा, हाई वॉल्यूम होगा और प्राइस का एक्शन कंफर्मेशन प्राइस पे होगा। लेकिन कुछ लोग कॉमन मिस्टेक कर देते हैं इसमें। क्या मिस्टेक करते हैं ये ध्यान रखना, सेलिंग एवरी टाइम प्राइस टच द अपर बैंड। ये कभी भी जरूरी नहीं है कि वो ऊपर के बैंड को टच करे तो हमें सेल करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कई बार इसको टकरा के नीचे आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे आता है लेकिन ये वापस भी चला जाता है।
तो कुछ लोग होते हैं इसको जैसे जैसे टच करें वो एग्जिट मार देते हैं और फिर वो ऊपर ही ऊपर चलता रहता है। इसलिए ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना है। और ये भी जरूरी नहीं है कि बाइंग एवरी टाइम प्राइस टू टच द लोअर बैंड, नीचे के टच बैंड करने पर हमें बाइंग करनी है, क्योंकि वो फटके नीचे भी जा सकता है। ये भी चीज़ें ध्यान रखना है। ट्रेडिंग द बीबी सिग्नल विदाउट ट्रेंड एनालिसिस, कभी भी बॉलिंजर बैंड पर अंधा भरोसा नहीं करना है। एक बार उसको कंफर्मेशन के लिए कोई दूसरा इंडिकेटर भी यूज कर लेना है। कौन कौन से यूज करते हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, कैसे कैसे यूज करते हैं वो भी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं रहे। मार्केट में लर्निंग करनी है तो सबसे अच्छा है क्लियर करो विजन को, उसमें बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर अपने दिमाग में कचरा मत भरो, टेंशन फ्री रहो और मस्त तरीके से उस चीज़ को सीखो। सीखने में एक बार टाइम लगता है, उसके बाद कोई नहीं प्रॉब्लम। इग्नोर द वॉल्यूम, वॉल्यूम को कभी भी इग्नोर मत करना, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि वॉल्यूम है वो रियल लेवल का डाटा होता है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। अब आप इसके साथ में किस किस को यूज़ कर सकते हो, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, आप इसके साथ में यूज़ कर सकते हो 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, लेकिन वो बॉलिंजर बैंड के साथ में एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए ये आपके साथ में काम करेगा नहीं। यहाँ पर आप नीचे स्ट्रेंथ के लिए यहाँ यूज़ कर सकते हो RSI, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो वॉल्यूम चार्ट, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो प्राइस एक्शन का बिहेवियर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके। आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर 50 डे EMA, आप 48 EMA यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसके लिए फिर से आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और जो ऊपर का चार्ट है वो बेसिक लेवल वाले के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप चार्ट को बहुत अच्छे लेवल पर साफ रखो, क्लीन रखो। केवल हिलेगा मिलेगा लगा लो नीचे तो भी काम बन जाएगा, वॉल्यूम लगा लो तो भी काम बन जाएगा, तीनों, इसके अलावा BB लगा लो। अब इसके अलावा बहुत ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, आप ये 2 लगा लो चल जाएगा, ये 2 लगा लो चल जाएगा, कुछ भी लगाओ, 2 लगाओ, 2 से ज़्यादा मत लगाओ। तो मैं आपको 1-2 लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर रहे। मैंने यहाँ पर ये लगा रखा है, क्या सीधा सीधा यहाँ पर लगाया हुआ है, ये है ट्रेंड स्क्वीज होना, उसके बाद में अप ट्रेंड जाना, नीचे ट्रेंड जाना, ये वॉल्यूम का इंक्रीजमेंट, और ये बॉलिंजर बैंड का ब्लास्ट, ये हो गया बेबी ब्लास्ट। अब मैं इसको हटा दूं यदि, और मैं इस वॉल्यूम को ना देखूं, और वॉल्यूम की जगह मैं क्या करूं, इस वॉल्यूम को मैं कैंसिल कर देता हूं यहाँ से, और मैं यहाँ से हिलेगा मिलेगा को इंसर्ट कर देता हूँ। तो आपके सामने यही है कि जब भी मार्केट इसके ऊपर चलेगा तो हिलेगा मिलेगा पॉजिटिव है, जब भी ये यहाँ क्रॉस करेगा तो इसका मतलब ये यहीं पर क्रॉस हो रहा है, और ये वापस आता है ट्रेंड में रिवर्सल होके, इस जगह पर एंट्री मिलती है, यानी इसी के ऊपर एंट्री मिलेगी। ये वाला मैं जो हिलेगा मिलेगा यदि सेल में आ गया तो आप यहाँ एंट्री लेकर यहाँ एग्जिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो इन्फोसिस का पुराना चार्ट है, आप नए चार्ट के ऊपर देखो एक्सपेरिमेंट करके कहाँ क्या है। जब यहाँ पर ये वापस इस लेवल पर एंट्री मार दी इसने, तो यहाँ पर देखो आपको भी तो एंट्री मिल गई ना, ये इस जगह पे आके उसने एग्जिट मारा है, लेकिन आपको एग्जिट यहाँ पर नहीं, यहाँ मारने के लिए बोला गया है। अब ये क्या है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि हिलेगा मिलेगा आपके साथ में, तो आपको ये पता लगेगा कि यहाँ और यहाँ इस लेवल में और इस प्राइस के बिहेवियर में बहुत डिफरेंस है। ये हल्का सा प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये रिवर्सल हो रहा है। तो जो इसको यूज़ करना जानता है वो इसमें भी यूज़ कर लेगा, जो इसको यूज़ करना जानता है वो इसके ऊपर भी यूज़ कर लेगा। अब आप चाहो तो यहाँ पर वॉल्यूम और इंसर्ट करके देख सकते हो, तो वो डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर कि आप उस पर कितना काम करते हो। इसलिए बेस्ट लेवल पर खूब काम करो, जितना अच्छा पढ़ सकते हो उतना अच्छा पढ़ो, जितना अच्छा स्टडी करके इसके ऊपर केस स्टडी कर सकते हो जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा, जितना कम करोगे उतना लॉस ज़्यादा होने का चांस रहेगा, जितना बेहतरीन करोगे उतना बेस्ट बनोगे। तो आपके लिए ही ये अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए एक टारगेट है कि आप लोग इन चीज़ों को अपने ऊपर अपने वैल्यूएबल टाइम पर यूज़ करके देखो, और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर आए, मैं नेक्स्ट वीडियो किस किस के ऊपर लेकर आऊँ। अभी यहाँ पर देखो कि ये क्या है, यहाँ पर स्क्वीज हो रहा है, कब का, 1 डे के चार्ट के ऊपर, बजाज फाइनेंस का चार्ट। यहाँ पर बॉलिंजर बैंड डाउन साइड में आ गया, तो जब तक ये डाउन साइड में है, जिसके नीचे है प्राइस, आप बाइंग साइड में, लेकिन यहाँ पर बाई साइड में आ गया, यहाँ पर ही बाइंग क्रिएट हो गई, ऊपर गया नीचे आया, तो यहाँ पर रेडी है सब लोग। ये अभी इस लेवल पे फटने को तैयार है, देखो रिवर्सल साइन दे रहा है, यहाँ पर सेल सिग्नल है, यहाँ पर सेल सिग्नल है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बना रहा है, पर इसके अंदर फिर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि 1 डे के ऊपर बाइंग सेलिंग नहीं होती है, वो आपको छोटे कंडीशन पे जाना पड़ेगा। अब छोटे कंडीशन पे क्या हुआ, यहाँ सुबह से लेकर ये केवल सेल सिग्नल में चल रहा है, 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर हो सकता है यहाँ पर बाइंग क्रिएट हुई हो, ये देखो यहाँ पर। लेकिन अब जब ट्रेंड, बड़े ट्रेंड के ऊपर नेगेटिव ट्रेंड है, और वीकली चार्ट के ऊपर भी नेगेटिव ही होगा 100%,
इतना पॉजिटिव तो दिखा नहीं रहा है। यहाँ पर भी नेगेटिव है, 1 आवर के ऊपर भी नेगेटिव ही है, कुछ पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा भले ही हो। यहाँ देखो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। केवल तो बोलिंजर बैंड को यूज़ करने पर, हिलेगा मिलेगा को यूज़ करने पर आपके पास में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस पर एक्सपेरिमेंट करो, अपने ट्रेड सेटअप बनाओ। मैं अगला वीडियो है उसमें डालूंगा कि 3 कंडीशन होती है हिलेगा मिलेगा और बोलिंजर बैंड की, हिलेगा मिलेगा और बोलिंजर बैंड की। उन 3 कंडीशनों को देखकर हमेशा ट्रेड को फाइनल किया जाता है। क्या किया जाता है? ट्रेड को फाइनल किया जाता है। वो तीनों सेटअप होती है तो आप ट्रेड डन करोगे, चाहे वो अपसाइड का करो चाहे डाउन साइड करोगे। ये तीनों सेटअप डाउन नहीं होती तब तक आप उसमें इंसर्ट नहीं करोगे। तो उस चीज़ के वीडियो के लिए कौन कौन देखना चाहेगा, इस चीज़ के लिए बेल बटन जरूर प्रेस कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और क्या चीज़ समझ में नहीं आई है वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में डालना, मैं आपके क्लियर कर देता हूँ। मैं आपका वीडियो बनाऊंगा, आपके नाम से बना दूंगा, पर आप इन चीज़ों को समझो, सीखो और ध्यान दो। ट्रेडिंग की स्किल बनाओ, पैसिव इनकम तभी होगी जब आप इसको अपना मार्केट में अपने लेवल को बेस्ट टाइम दोगे। अदरवाइज तो देखो केवल बातें होगी, एक दिन ये स्ट्रेटजी एक दिन वो स्ट्रेटजी, ऐसे करके आप लोग इस पर अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई स्ट्रेटजी के साथ में, नई जानकारी के साथ में। एक बार इसको बैंक निफ्टी पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर आपको क्या ट्रेड फाइनल हो रहा है। ये अभी बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हुआ, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट लिया, अपर साइड चल रहा है, हिलेगा मिलेगा में बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, अब ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या कहा था मैंने कि शॉर्ट टर्म के ऊपर आपको देखना है कि केवल और केवल 1 डे के चार्ट, 1 आवर के चार्ट के ऊपर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना ही करना है। पहले 1 आवर के चार्ट पे अभी भी सेल साइड में नहीं, कोई बाइंग नहीं लेंगे। 1 आवर के ऊपर, 1 डे के ऊपर भी अभी सेल साइड में, अभी कोई हम बाइंग साइड में नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको क्रॉस चेक भी करना है। फिर मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। बस अपना टाइम है, किसी की टिप्स पे मत दो, अपनी जवानी को ख़राब मत करो, पढ़ने में अपने टाइम को वैल्यूबल दो। जब पैसा आएगा तो ज़िंदगी बहुत खुशनुमा होगी दोस्तों। जय श्री राम, नमस्ते, फिर मिलते हैं।